यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के डिक्टेशन की गति है 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कोविड-19 के वैश्विक हमले के कारण एक अरसे की अराजकता के बाद रथ का पहिया वापस चलने लगा है। आवागमन शुरू हो गया है, दफ्तर खुलने लगे हैं और कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलने लगा है। कोरोना ने जो भय पैदा किया था वह खत्म नहीं हुआ है, पर दुनिया का कहना है कि सब कुछ बंद नहीं होगा। गति बदलेगी, चाल नहीं। उत्तर कोरोना परिदृश्य के तमाम पहलू हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदलेंगे। रहन सहन, खान पान, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक जीवन सब कुछ बदलेगा। सिनेमा घरों, रंगमंचों और खेल के मैदानों का रंग रूप भी। खेल बदलेंगे, खिलाड़ी बदलेंगे। सवाल है, क्या राजनीति भी बदलेगी? पैरा जनवरी फरवरी के बाद के वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो पहली नजर में लगता है कि बीमारी ने राजनीति को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। हम एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां मनुष्य के हित सर्वोपरि होंगे। स्वार्थों के टकराव खत्म होंगे जो राजनीति की कुटिलता के साथ रूढ़ हो गए हैं। वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पृष्ठभूमि में राजनीति चलती रही। दुनिया की बात छोड़िए, हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा के ठीक पहले मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। संसद के सत्र को लेकर बयानबाजी हुई। प्रवासी मजदूरों के प्रसंग के पीछे प्रत्यक्ष राजनीति थी। पैरा लॉकडाउन ने सब कुछ बंद कर दिया, पर राजनीति को बंद नहीं किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव लॉकडाउन के दौरान ही हुए। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई का जो भी सकारात्मक और नकारात्मक हासिल है, उसके पीछे राजनीति है। भारतीय राजनीति में कोरोना प्रकरण एक महत्वपूर्ण परिघटना साबित होने वाला है, जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव से होगी। जिसकी बाहरी सतह पर तो कोरोना होगा ही, अंतर मन में भी कोरोना होगा। बिहार के प्रवासी मजदूरों को प्रभावित करने की कोशिशें मार्च के अंतिम सप्ताह में ही शुरू हो गई थी। पैरा फिलहाल इस हफ्ते राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जो उत्तर कोरोना राष्ट्रीय राजनीति के प्रस्थान बिंदु साबित होंगे। इस साल राज्यसभा की सीटों को भरने के लिए चुनाव मार्च में हो जाने चाहिए थे, पर कोरोना के असामयिक आगमन ने घोटाला कर दिया। इस साल कुल 73 सीटों के चुनाव होने थे। इनमें से 55 के चुनाव 16 मार्च को होने जा रहे थे। कोरोना के निरंतर प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने तय किया कि इन 55 और शेष 24 सीटों के चुनाव भी एक साथ 19 जून को होंगे। कर्नाटक की 4 और अरुणाचल की 1 सीट पर प्रत्याशी निर्विरोध विजेता घोषित हो चुके हैं। इस प्रकार 24 में से 19 सीटें बची। पैरा हालांकि राज्यसभा के चुनाव में पहले से काफी हद तक पता लग जाता है
कि कौन जीतेगा, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों की संख्या जाहिर होती है। पर मध्य प्रदेश में संख्या का गणित बदल जाने से वहां का हिसाब बदला है। अब लगता है कि गुजरात और राजस्थान में ऐसे परिणाम आएंगे जो विस्मित करेंगे। इनके साथ उत्तर कोरोना राजनीति के नगाड़े बजेंगे जो संसद के वर्षा सत्र में मुखर होंगे। पर असल राजनीति बिहार विधानसभा के चुनाव में दिखाई पड़ेगी जो इसी साल होने वाले हैं। स्टॉप।